अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के, जिनका आई 32 साल पुरान केस में बरी को दिल गेल से जुड़ी मामले हों, लगभग सब कुछ कोलैप्स। क्या करें? पप्पू यादव ने कोई गुनाह किया या नहीं, वो सच सामने आ गया। हमारी गलती क्या थी कि मैं 5 महीना जेल में, एक बेल टूटा था और हम जनता के बीच थे, न्याय प्रक्रिया की भी व्यवस्था के बीच थे और संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लगातार हम मानवता के लिए काम कर रहे थे। मेरा पथ है, मैं उस राह का पथित हूँ जहाँ सेवा और संघर्ष मूल रूप से मानवता के रास्ते की ओर जाता है। मैं आज भी अपने सेवा और संघर्ष पर खड़ा हूँ। कोरोना के 11 तारीख की व्यवस्था के बाद सरकार और इन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाए, इनकी गलतियों को उजागर नहीं कर पाए। बाढ़ में सब कुछ धरे के धरे रह गए। कंप्लीट व्यवस्था लूट में लगी हुई थी और कोई आवाज़ देने वाला नहीं था। कितनी जगह सांप काटने से मर गए, भूख से मर गए, नौ नहीं पहुंचने से मर गए, नौ डूब गए, लेकिन सरकार मस्ती राजनीति कर रही। हम आज सिर्फ इतना कहेंगे कि मेरे जो 2 मुद्दे हैं, एक मुद्दा है सीधा मानवता से जुड़ा सेवा का, और दूसरा इस देश के और बिहार के करोड़ों जनता के आर्थिक आज़ादी और उसके रोजगार से जुड़ा। आज जो घटना घटी है किसानों की, ये दुनिया की जालियांवाला बाग को भी हमें लगता है कि हम खत्म कर चुके। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मोदी जी, यदि आप संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो अविलंब होम मिनिस्टर को आप बर्खास्त करिए, उसके बेटे पर 302 का मुकदमा करिए, 20-20 लाख रुपया और कृषि कानून को अविलंब। कितनी कुर्बानियों के बाद 1500 से ज़्यादा कृषक किसान मर चुके हैं। दरभंगा में पंचायत चुनाव के अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में आई काफी संख्या में विभिन्न पद पर प्रत्याशी सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में आए दर्जनों प्रत्याशी विभिन्न पद पर अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन के पर्चा दाखिल करे के बाद प्रत्याशी सब मीडिया से मुखातिब होइत अपन अपन प्राथमिकता गिनेलन। क्या नाम हुआ? किस पद के लिए नामांकन किए हैं? किस पंचायत से? क्या प्राथमिकता होगी? जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? विकास के काज करेंगे, हर योजना को पूरा करेंगे। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? किस पंचायत से? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता क्या होगी? जीतेंगे तो क्या करेंगे? कमिश्नरी से सटे मेरा गांव है डरहार पंचायत। स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। सुविधा दिलाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। पंचायत दिलावरपुर। क्या नाम हुआ? सुशांत कुमार सिंह, मुट्टू सिंह। कहाँ से नामांकन किया है? हाजपुर पंचायत से। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। हो जाइए, त्यागवादी कर्मी सबके सहयोग करियो, अहाँ के काज कर रहा है। क्या नाम हुआ? किस पद के लिए नामांकन किया है?
मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी दाखिल की है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत बहादुरपुर हेडक्वार्टर बहादुरपुर दोकरी पंचायत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जनता का जो अपार हमारा समर्थन मिलता रहा है, हम इस बार तीसरी बार हम मैदान में हैं। नामांकन लिया जा रहा है। टेबल नंबर 2 प्रमुख प्रकोष्ठ ग्राम कचहरी सरपंच का नामांकन लिया जा रहा है। टेबल नंबर 2 पे कम में देरी आएगी, आप लोग शांति बनाए रखें। क्या नाम हुआ? बार-बार निवेदन आग्रह है। कतौ से नामांकन के लिए हैं? जिला पंचायत कई पद के लेल? कई पद के लेल? नहीं करें। की प्राथमिकता है? जितबे तो की करबे? आपका काम जल्द हो जाए। कर्म ख्याल रखें तो कैंपस को खाली कराएं। पुलिस पदाधिकारी से बार बार अनुरोध है कि आप आकर के मुखिया जी के कहाँ से नामांकन किए हैं? वहाँ जाके देश को देखें। किस पद के लिए? अक्षर गार्ड से निवेदन के लिए नामांकन किए हैं, क्या प्राथमिकता होगी? अपने पत्नी को मालीपुर पंचायत से सरपंच पद के लिए नामांकन में से क्या प्राथमिकता होगी? हमारा प्राथमिकता होगा सबके साथ उचित न्याय। मिस्टर मोहित कुमार मिश्रा जी और नीतीश। क्या नाम हुआ? किस पंचायत से नामांकन? हरिपट्टी पंचायत। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। क्या काम छूट गया जिस बार आप करेंगे? जो छूट गया उसको परिपूर्ण कर देंगे। क्या छूटा है? कुछ ऐसा वर्क छूट गया जो समाज के लिए महत्वपूर्ण योजना है, जिसको पूरा कर देंगे। हेलो, की नाम है? पूजा चौधरी। किस पद के लिए नामांकन के लिए हैं? मुखिया पद की प्राथमिकता है यहाँ का? हमरा से जे बनते हम तो बहुत कुछ करना चाहते छियै। की करना चाहे छिए जी? पप्पू जी बताएं कि किस चुनावी एजेंडा के साथ मैदान में कूदे हैं? मेरा चुनावी सबसे पहले एजेंडा है सबका मान, सबका सम्मान, समानता की सरकार, हर घर में जो है सो विकास का योजना पहुंचाना, गरीबों के लिए उत्थान योजना पर काम करना, सरकार से लड़ कर गरीबों का काम करवाना, ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। आप अगली बार भी चुनाव मैदान में थे? जी सर। लेकिन उसके बाद आप मैदान में दिखे नहीं कहीं? जी एकदम दिखे हैं। हमने हर नल जल पर में हमने विरोध किया है, हर सड़क पर में हमने विरोध किया है और आने वाले समय में हम भी अपेक्षा रखते हैं कि अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो मैं भी अगर गलत काम करूँ तो मैं विरोधी को कहता हूँ खुलेआम जो आप मेरा विरोध करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार और पप्पू जी। किस पंचायत से? दरहार पंचायत से हैं हम, मुखिया पद के प्रत्याशी। चलिए। भ्रष्टाचार पंचायत को जल जमाव से खाजपुर पंचायत को मुक्ति मिले, सरकार में व्यवस्था सही ढंग से, स्वास्थ्य केंद्र का जो निर्माण हुआ है उस स्वास्थ्य केंद्र सही रूप से चले और जो वहाँ 7 करोड़ के लागत से पंचायत सरकार भवन चलाया गया है, बनाया गया है, उस पंचायत सरकार भवन को हम चालू करेंगे और पूरे पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वो जनता का जो आत्मा है, जो आम सभा के माध्यम से जनता पंचायत का निर्णय लेगा और उस निर्णय को हम लागू करने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम हुआ सुबोध। किस पंचायत से नामांकन किए हैं? हरपट्टी पंचायत से। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? गांव की सेवा करना। किन मुद्दों को लेकर पंचायत में जाएंगे मत मांगने के लिए जनता से? वही गांव का सफल कराने के लिए, रास्ता उस्ता नाला सही कराने के लिए, गांव की उन्नति के लिए। क्या नाम हुआ? रेणु कुमारी। किस पंचायत से नामांकन किए हैं? दिलावरपुर। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? सरपंच पद के लिए। किस पंचायत से? पंचायत से। क्या प्राथमिकता होगी? हमारा प्राथमिकता होगा
सभी शोषित पीड़ित दलित सबको जो है सो मान सम्मान और समाज न्याय संगत बात सबके साथ न्याय एक जैसा करें। जी कहाँ से नामांकन किए हैं, किस पद के लिए? बसतपुर पंचायत में मुखिया पद। आप पूर्व में भी मुखिया थे, इस बार आप क्या प्राथमिकता के साथ मैदान में आए? सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करूंगा, बिचौलियों को निर्मूल नाश करूंगा। पालन करेंगे मिस्टर मोहित कुमार मिश्रा जी और नीतीश कुमार जी तकनीक मुखिया पद के लिए हम आए। किस पंचायत से? घोड़ा पंचायत से। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता मेरा यही है कि हमारे पंचायत के तमाम जनता का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना आवश्यक है, जो अभी तक विगत वर्षों में हमारे पंचायत में कभी संभव नहीं हो पाया। इसी वजह से हमारे पंचायत के तमाम नवयुवक इस बार मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के हमें सबने निर्वाचित करने का अवसर दिया है और हम निर्वाचित हुए हैं। और उसी में हमारा ये इंटेंशन है कि हम अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का सर्वांगीण विकास बाय एनी मीन्स आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू दैट। क्या नाम हुआ आपका? अनिलेश कुमार। चुका है कृपया कैंपस को खाली कर देंगे। दरभंगा जिला किसान काउंसिल द्वारा आई लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुतला दहन कयल गेल। दरभंगा जिला के किसान काउंसिल की ओर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानक भेल हत्या के खिलाफ लहरिया टावर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयल गेल। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से चलकर आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरिया टावर लोहिया चौक तक मार्च निकालन और लहरिया टावर पर पुतला जलेलन। ओते किसान सभा के संयुक्त सचिव रामसागर पासवान की अध्यक्षता में एक सभा भी आयोजित कयल गेल, जकरा संबोधित करते बिहार राज्य किसान काउंसिल के अध्यक्ष ललन चौधरी कहलन जे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र सोनू मिश्रा किसान के ऊपर गाड़ी चला कर मौत के मुंह में धकेल देलक, जाहि में दर्जनों किसान घायल भी भेला। मोदी योगी सरकार तानाशाह और घमंडी भ गेलन, जनता के अधिकार के आवाज के दबा रहल अछि। जयनगर में समाजसेवी परमेश्वर लाल सर्राफ के आदमकद प्रतिमा के अनावरण कयल गेल। जयनगर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी सह समाज सेवी स्वर्गीय परमेश्वर लाल सर्राफ स्वास्थ्य समस्या के निदान हेतु जीवन दीप अस्पताल के नींव रखने चलैत। लड़की सबके पढ़े के वास्ते ओकर परेशानी देखैत ओ अपना जमीन में महिला कॉलेज के भी स्थापना केने छला। ओते समाज के अन्य लोग के शादी विवाह के लेल विवाह भवन के स्थापना केलन। वो कोनो भी प्रकार के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग करते रहे छला। उनक जन्मदिन पर स्थानीय जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ इंटर महिला कॉलेज सह डिग्री कॉलेज में एक समारोह में हुनक आदम कद प्रतिमा के लोकार्पण कयल गेल। मूर्ति के लोकार्पण हुनकर छोट भाई राधे श्याम सर्राफ केलन। एहि अवसर पर हुनक पुत्र और कॉलेज के अध्यक्ष गिरधर सर्राफ, पुत्रवधू सविता सर्राफ, पौत्रवधू और शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। कार्यक्रम के संचालन कॉलेज के सचिव सह प्रभारी प्राचार्य जगदीश प्रसाद यादव केलन। कार्यक्रम के संबोधित करत अध्यक्ष गिरधर सर्राफ कहलन जे हुनक सपना के पूरा करबाक लेल हम हमेशा तत्पर छी। प्रत्येक सामाजिक कार्य में हम हुनकर अनुसरण करैत सहयोग करे के कोशिश कर रहल छी। हम लोग की हार्दिक इच्छा थी परिवार की कि उनकी प्रतिमा यहाँ कॉलेज में हम लोग स्थापित करें। आज का दिन अच्छा था, हम लोगों ने उसका मूर्ति का अनावरण किया। आज गाँव के उनके समय के भी लोग और भी सब उपस्थित हुए और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। उनकी बहुत इच्छा थी कि जयनगर समाज को शिक्षा, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ व्यापार, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद यहाँ की जो है जीवनदीप हॉस्पिटल, उसके बाद जो है जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ इंटर एवं डिग्री महिला महाविद्यालय और समाज को में उठने बैठने के लिए, शादी विवाह के लिए यहाँ मारवाड़ी विवाह भवन का भी उन्होंने रखा कि साहब अच्छा से अच्छा बने।
यही उनकी सोच थी कि समाज के लिए हम कुछ करें। समाज के लिए मैंने उनकी हरदम रहती थी कि हम समाज के लिए कुछ करते रहें। जो समाज की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने अपने हिसाब से ज़रूर पूरा किया। उसमें समाज का भी जो है सो सहयोग था। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। सीतामढ़ी में पिछला 3 दिन से चक्रवातीय तूफान के असर देखे के लिए मिल रहा है।
सीतामढ़ी जिला में चक्रवाती तूफान के असर दिखे के लेल मिल रहा है। 3 दिन से लगातार भ रहल बारिश के कारण बागमती और अधवारा समूह के नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी भ रहा है। कई जगह पर नदी खतरा के निशान से ऊपर बह रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के कैलाशपुरी मोहल्ला के जोड़े वाला लखनदे नदी में बनल डायवर्सन पर नदी के तेज बहाव जारी है। लोग के आवागमन में काफी असुविधा के सामना कर पड़ रहा है। अखन तक पर 4 दफा डायवर्सन के निर्माण भेल हन और बार बार नदी के तेज जलस्तर से डायवर्सन बह जाइत अछि। कोचिंग जाने के लिए लंबा रूट अपनाना पड़ता है। 5 मिनट का रास्ता के लिए जो है ना आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। कैसे जाते हैं? जी सर, सिमरा होके। अच्छा, कितना दिन से परेशानी झेल रहे हैं? सर बहुत दिन से। बीच में बस 15 दिन के लिए, बस 15-20 दिन के लिए डाइवर्शन बना था, फिर अब ये भी खराब। तो ये ऑलमोस्ट समझिए कितना 6-7 महीना तक। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज वर्मा। सुपौल में एक मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन भेल। सुपौल में देसी हथियार बनाबे वाला एक मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन राघोपुर पुलिस केलक। गुप्त सूचना के आधार पर राघोपुर पुलिस धरहरा गांव में छापेमारी को आरोपी अशोक शर्मा के घर से 2 देसी कट्टा के छुपाए पर हथियार बनाबे वाला मशीन बरामद कयल गेल। आरोपी अशोक शर्मा के बारे में बतायल जाते जे कुछ साल पहले वो हथियार बनाबे के काम करे छल, लेकिन बीतल दिन वो ईट चिमनी पर नौकरी करे लागल छल। लेकिन एहि बीच वो अपन पुरान धंधा में फिर से वापस आबि गेल, जेकर सूचना पुलिस के मिलल। एहि के बाद पुलिस ई कार्रवाई केलक। राघोपुर को सूचना मिली थी कि जो ग्राम धरारा धत्ता टोला वार्ड नंबर 7 में अशोक शर्मा पिता मुनीलाल शर्मा के द्वारा अवैध तरीके से हथियार बनाया जाता है और उसकी बिक्री की जाती है। इस सूचना के आधार पर में थाना प्रभारी राघोपुर और उनकी टीम के द्वारा अशोक शर्मा के घर के जाकर के उसकी सर्च की गई। सर्च के दौरान 2 देसी कट्टा, 9 पीस .315 बोर का खाली खोखा और हथियार बनाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले। सभी सामानों को विधिवत जब्ती सूची बनाया गया। अशोक शर्मा को विधिवत गिरफ्तार किया गया और थाना लगाया गया। फिर उसके बाद उसकी अग्रिम कार्रवाई की गई। 8 अक्टूबर के बहेरी में पंचायत चुनाव हो जा रहा है, जाय के लऽ एक बैठक कयल गेल। पंचायत चुनाव 2021 के तृतीय चरण में 8 अक्टूबर के दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी के प्रभारी जिला दंडाधिकारी सह उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया एवं बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कयल गेल। सेक्टर पदाधिकारी के ब्रीफिंग करैत प्रभारी जिला दंडाधिकारी कहलनि जे बहेरी में पंचायत चुनाव संपन्न कराबे के लेल संयुक्त आदेश जारी कयल गेल हन, जाहिमे सब निर्देश देल गेल हन। वो सब पदाधिकारी के बढ़िया तरह से एक पढ़ लेबाक निर्देश दिलन। एहिमे सब बड़ी पदाधिकारी के मोबाइल नंबर भी अंकित कयल गेल हन। वो कहलनि जे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराबे के पूरा जिम्मेदारी सेक्टर पदाधिकारी के अछि। मतदान केंद्र पर यदि कोई फर्जी मतदाता मतदान करऽ आबैत अछि या केओ दोबारा मतदान करऽ आबैत अछि तो तुरंत एहि पर कार्रवाई करैत पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से ओकरा विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायल जाय। वो कहलनि जे 7 अक्टूबर के शाम से ही सेक्टर पदाधिकारी अपना क्षेत्र के सब मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क कर 8 अक्टूबर के सुबह 4 बजे से ये सुनिश्चित कर लेता जे सब मतदान केंद्र के मतदान पदाधिकारी एवं पुलिस बल पहुँच चुकल छथि। मतदान समाप्त होय के उपरांत सब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सीयू के क्लोज बटन दबेनाइ सुनिश्चित करायल जायत एवं अपन अभिरक्षा में सब ईवीएम के बाजार समिति अवस्थित वज्रगृह में जमा करेनाइ सुनिश्चित कयल जायत। बड़ी पुलिस अधीक्षक अपना ब्रीफिंग में कहलनि जे चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल हन। सुरक्षा कई लेयर में रहत। स्टैटिक दंडाधिकारी प्रत्येक पंचायत सेक्टर पदाधिकारी, 4 पंचायत पर 1 जोनल पदाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी सब तैनात रहता। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में लोक नृत्य के एक आयोजन कयल गेल। श्यामा माई मंदिर में एक लोक नृत्य के आयोजन कयल गेल। दरअसल जय जय भैरव असुर भयानक गीतक तर्ज पर एहिठाम नृत्य के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान ऑनलाइन माध्यम से सैकड़ों लोग एहि कार्यक्रम से जुड़ल छलाह।
SCS न्यूज के अंक में खनित्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।